वेलकम डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एपी की एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर ली थी एन टर्म वाली, और उसके बाद इसके सम वाले एग्जाम्पल स्टार्ट किए थे। एग्जाम्पल नंबर 15 तक हमने कर लिया। इसके आगे एग्जाम्पल नंबर 16 से स्टार्ट करना है, फिर इसके सम की एक्सरसाइज करेंगे। ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है भाई, ध्यान से करिएगा। और ये इसका वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर नहीं किया है तो। चलिए साहब, एग्जाम्पल नंबर 16 देखते हैं अपन। ए मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूसेस 600 सेट इन द थर्ड ईयर एंड 700 सेट इन द सेवंथ ईयर, assuming that the production increased uniformly by a fixed number every year। तो अपने को तीन चीजें निकालनी है। द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, प्रोडक्शन इन द 10th ईयर एंड द टोटल प्रोडक्शन इन 7 years। तो इसमें कुछ चीजें मान लो कि लेट प्रोडक्शन फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन बी ए एंड पर ईयर increase is D। तो नंबर ऑफ टीवी सेट produced each year forms an AP with first term is equal to A and common difference is equal to D। ये भाई AP बनेगी। अब इन्होंने कहा है कि 3 साल बाद प्रोडक्शन, तीसरे साल में तो प्रोडक्शन हो जाता है कितना, देखो, प्रोड्यूस 600 सेट इन थर्ड ईयर एंड 700 सेट इन 7th ईयर। तो A3 given that A3 is equal to 600 और A7 is equal to 700। छठे साल में तो प्रोडक्शन है 600, तीसरे साल में तो प्रोडक्शन है 600 एंड 7th ईयर में प्रोडक्शन है 700। इन दोनों को सॉल्व करके अपन ए और डी की वैल्यू निकाल लेंगे और बाकी के दो पार्ट उसी से निकाल लेंगे। ए और डी की वैल्यू निकालनी है भाई। A7 का मतलब हुआ साहब A प्लस 6D इज इक्वल 700। इसमें है A प्लस 2D इज इक्वल 600। सब्ट्रैक्ट कर जाओ तो आ जाएगा 4D इज इक्वल 100 और D इज इक्वल टू 25। ये नंबर 1 दे दो, ये नंबर 2 दे दो। 2 के अंदर रख करके वैल्यू निकाल लो। फ्रॉम टू A प्लस 25 दूना 50 इज इक्वल टू 600 और स्मॉल a इज इक्वल आ गया 550। ए और डी दोनों निकाल लिया। अब आप देखिए तीनों पार्ट क्या क्या पूछा गया है। पहले तो पूछा गया है प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, यही आ गया, यही है प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट पार्ट है प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, ये आ जाएगा A, ये आ जाएगा 550। और कहा है द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, सेकेंड पार्ट में है A10 निकाल दो, ये आ जाएगा A प्लस 9D। A का मतलब 550 प्लस 9 इंटू 25, 225 550 प्लस 225, ये आ जाएगा 775। और आपसे पूछा गया है थर्ड पार्ट में टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 years, S7 निकालना है। थर्ड में पूछा है S7, ये हो जाएगा 7/2 2A प्लस 6D, n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। तो ये होएगा भाई 7/2 2A का मतलब हो गया 550 का डबल 1100
प्लस n माइनस 1 यानी कि 6 इंटू डी। डी का मतलब हो गया 25। ठीक है, अब मैं ऊपर की एक लाइन मिटा करके इसका आंसर निकालता हूं। ए और डी पे डिपेंड करेगा सारा कुछ, जो भी पूछा है वो आप निकाल दो, बशर्ते कि आपको ए और डी पता हो। हाँ जी, अब इसको सॉल्व करें साहब। S7 इज इक्वल टू S7, ये बन जाएगा आपका 7/2 1100 प्लस परचेसिंग 150 150 ये आया साहब 7/2 और इंटू में आ जाएगा 1250 6 2 5 7 पंजे 35 का 5 7 दूना 14 15 16 17 का 7 6 7 42 और 1 43 4375। देखें भाई तीनों आंसर मिलाओ। फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन कितना हुआ? फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन 550, ठीक है। सेकंड ईयर का 775 बिल्कुल सही है, और थर्ड ईयर का हो जाएगा 4375, ठीक है। प्रोडक्शन इन द 7 years, प्रोडक्शन इन टोटल प्रोडक्शन कर दो, टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 years, पहले 7 सालों का टोटल प्रोडक्शन कितना है? 4375। ओ भैया ये एक्सरसाइज, ये तो एग्जाम्पल तो समापन हुआ इनका। अब अपन करते हैं इसकी एक्सरसाइज, इसकी करते हैं अपन एक्सरसाइज। ये एसएन पे बेस्ड है, ठीक है। एसएन के ऊपर सम ऑफ एन टर्म्स n/2 a प्लस एल या n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। जरूरत के मुताबिक जैसा होगा केस वैसा अपन फार्मूला लगा के आंसर निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इसका फर्स्ट पार्ट है फाइंड द सम ऑफ एपी यानी कि 2, 7, 12, डैश 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 10 टर्म्स, यानी कि S10 हमें निकालना है। सबसे पहले ए और डी निकाल लो। एन अपने को पता है, एन आपका 10 है। ए और डी निकाल लीजिए। ए तो क्या हो जाएगा 2, डी क्या हो जाएगा 7 - 2 मीन्स 5, एन क्या है 10। तो S10 विल बी इक्वल टू 10/2 2a प्लस 9d, 2a प्लस 9d, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि लास्ट टर्म अपने को नहीं पता, ये आ जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 9 इंटू डी, डी कितना है 5, ये आ जाएगा 5 इंटू ये आया 4 प्लस 45, यानी कि 5 इंटू 49, 9 पंजे 45 का 5, 5 चौक 20 और 4 24, 245। मिलाओ साहब आंसर। इसमें कुछ पन्ना वन्ना बता देते हैं। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 5.3 का क्वेश्चन 245 बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। सेकंड पार्ट देखिए इसका, फर्स्ट का सेकंड पार्ट, -37 -33 -29 डैश डैश डैश, इसकी 12 टर्म्स का हमें सम निकालना है, इसकी 12 टर्म्स का हमें सम निकालना है। तो करिए साहब। ए क्या है -37, डी क्या है -37 प्लस -33 प्लस 37। देखो A2 - A1 करेंगे डी निकालने के लिए। A2 - A1 चाहे प्लस में आए चाहे नेगेटिव में आए, ये बाई दी आपका प्लस में आ रहा है 33 4 37, और n क्या है आपका 12। तो S12 विल बी इक्वल टू 12/2 2a प्लस 11d,
ये आ जाएगा 6 इंटू 2a, 2 इंटू a का मतलब हुआ -37 प्लस 11 इंटू d का मतलब हुआ 11 इंटू डी का मतलब हुआ 4। ये आ जाएगा साहब 6, 7 दूना 14 का 4, 3 दूना 6 और 1 7 माइनस के एंड प्लस का 44। ये कितना आ जाएगा? 4 निकले तो 0, 3 40 50 60 70 माइनस का 30 इंटू 6 6 18 माइनस का 180। बिल्कुल सही है आंसर, मुझे याद है पिछली बार मैंने देख लिया था। थर्ड पार्ट का ये हुआ। सेकंड पार्ट का अब अपन आगे का देखें। फर्स्ट सेकंड हुआ, थर्ड फोर्थ और देख लो। फिर अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। कैलकुलेशन थोड़ी सी सावधानी से करना यार, आंसर गलत नहीं आ जाए, और जहां जरूरत हो वहां पे फार्मूला भी देना। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन देखिए साहब। थर्ड पार्ट फर्स्ट का ही है। 0.6, 1.7, 2.8, डैश डैश डैश। इसकी 100 टर्म्स का हमें सम निकालना है। n तो बताया 100 है, a और d आप निकाल लो, a और d आप निकाल लो। तो भाई a क्या है 0.6, d क्या है 1.7 माइनस 0.6, d हो जाएगा 1.1। 7 में से 6 गया 1 में से 0 गया 1, 11 आ गया, 1.1 आ गया। और n आपका क्या है 100। तो निकाल लीजिए आप S100 विल बी इक्वल टू 100 by 2, 2a प्लस 99 इंटू डी। चाहो तो लिख लो कि Sn इज इक्वल टू n by 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आ जाएगा साहब 50। 2 इंटू a है 0.6 प्लस 99 इंटू डी 1.1। ये आएगा 9 और ये 9 आया, ये 18 का 8 आया, 10 108.9 आ गया भाई, 108.9। ये आ जाएगा साहब 50। ब्रैकेट में है 6 दूना 12, 1.2 प्लस 108.9, 108.9। तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 50, 108, 109, 9 और 2 11 का 1, 9 और 1 10 का 0, पॉइंट लगा यहां 10 का 0 और 1 का 1 और 1 2, 108.9 है ना। 9 और 2 11 का तो 1 हुआ, आपकी लगी 1 और 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 का 0 और फिर 0 और 1 आ जाएगा यहां और 1 आ जाएगा यहां। 110.1 आ गया। अब इसको 5 से 50 से मल्टीप्लाई कर लो। ये 0 तो एडजस्ट हो गई डेसिमल में, ये बचा 5, 0, 5 और ये 5 इज इक्वल टू 5505 इज योर आंसर। मिलाइए साहब क्या है थर्ड पार्ट का 5. ठीक है, फर्स्ट का थर्ड 5505 बिल्कुल सही है भाई, आंसर बिल्कुल सही है। अगला देखें अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिटा दीजिए इसको। थर्ड के बाद फोर्थ पार्ट। थर्ड के बाद फोर्थ पार्ट देखिए। हाँ जी, 1/15 फोर्थ पार्ट। 1/15, 1/12, 1/10, 1/15, 1/12, 1/10 डैश डैश डैश। इसकी 11 टर्म्स का S11 हमें निकालना है।
पहले तो भाई ए और डी कैलकुलेट करो। एन अपने को दिया हुआ है 11, तो ऐसे निकाल लेंगे। करें। व्हाट इज ए? ए है 1/15। व्हाट इज डी? 1/12 माइनस 1/15। एलसीएम ले लिया मैंने 15 इंटू 12। इधर तो आया 15 माइनस इधर आया 12, तो ये आया 3/15 इंटू 12। 3 3 9, 3 चौक 12, 15 60, 1/60 आ गया डी। 1/60 आ गया डी। अब S11 लिखो, ये आ जाएगा 11/2 2a प्लस 10 इंटू डी। फार्मूला लिख लो Sn n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है भाई फार्मूला। ठीक है, वैल्यू डाल दीजिए सबकी। ये आ जाएगा 11/2 2 इंटू ए का मतलब 1/15 प्लस 10 इंटू डी। डी का मतलब हुआ 1/60। 1/60 ये 0 से 0 कटा। 11/2 2/15 प्लस 1/6। कैल्शियम आ जाएगा 11/2। एलसीएम ले लिया 30। 15 दूना 30, 2 दूना 4, ये 4 आया, प्लस 6 पंजे 30, ये 5 आया। तो ये हो गया साहब 11/2 इंटू 5 और 4 9/30। 9/30 3 से काटा, 3 3 9 और ये 10। ये आ गया 33/20। दिस इज योर आंसर। मेरे ख्याल से सही है, फिर भी चेक करा देता हूं मैं आपको आंसर इसका। इसका आंसर है साहब 33/20। बिल्कुल परफेक्ट है आंसर, बिल्कुल परफेक्ट है। कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के भी देख लें अपन। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, इसके भी 3-4 पार्ट्स हैं। इसमें दूसरा वाला फॉर्मूला लग जाएगा, n/2 a प्लस l वाला लग जाएगा। n/2 a प्लस, क्योंकि लास्ट टर्म दी हुई है सेकंड क्वेश्चन के अंदर। सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट्स के अंदर लास्ट टर्म दी हुई है, तो n/2 a प्लस l ये फॉर्मूला लगा के अपन इसका आंसर निकाल लेंगे। क्लियर है भाई? करिए साहब। क्वेश्चन नंबर 2, इसका फर्स्ट पार्ट है। 2 का फर्स्ट पार्ट ये है साहब 7 प्लस 10, 1/2 को 20 और 1 21, 21/2 कर दो। और फिर है 14 प्लस, या प्लस है बीच में, प्लस डैश 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 प्लस 84। इसमें आपको निकालना है इसका सम। n नहीं दिया हुआ है अपने को, a पता है, d निकाल लेंगे, n अपन an, इसको an मान करके n की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर Sn का फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में पहले आपको an मान के n निकालना होता है। इसको गलती से भी n को 84 मत ले लीजिएगा। n को 84, ये nth टर्म है, nth टर्म है। देखो a क्या है 7, d क्या हो जाएगा 21/2 माइनस 7, यानी कि 21 माइनस 14/2, यानी कि 7/2। ये आपका डी। लेट an इज इक्वल टू 84, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 84। a का मतलब हुआ 7 प्लस n-1 इंटू डी का मतलब हुआ 7/2 इज इक्वल टू 84। इसको उधर भेज दो, 7/2 n-1 84 माइनस 7, यानी कि 77। और n-1 क्या हो जाएगा 77 इंटू 2/7, 7 11, 11 दूना 22। तो n कितना हो गया भाई 23। n हो गया आपका 23। अब आप S23 निकाल लो, दैट विल बी द आंसर। क्वेश्चन में क्या कहा है, फाइंड द सम निकालना है ना, तो S23 निकाल लो। S23 विल बी इक्वल टू 23/2 a प्लस l, लास्ट टर्म दी हुई है ना। ये होता है n/2 इंटू ब्रैकेट में a प्लस l। डाल दो फार्मूला,
एस 23, ये आ जाएगा 23/2, ब्रैकेट में है 7 प्लस 84, 23/2, 7 4 11 का 1, 7 4 11 का 1, 8 और 1 9, 91। एस 23 निकाले हैं तो 23/2, 91 को 23 से मल्टीप्लाई कर दो, 91, 23, 3 एकम 3, 9 तिया 27, 2 एकम 2, 9 दूना 18, 3 7 और 2 9, 8 और 2 10 का 0, 2093, ये आ जाएगा 2093/2, 2 एकम 2, 2 नहीं चलेंगे, 2 चौका 8, 6 दूना 12, सही, 1/2। देखें क्या है आंसर इसका, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, सेकंड का फर्स्ट पार्ट 1046 सही, 1/2 बिल्कुल परफेक्ट है आंसर। मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है आंसर इसका। आप सेकंड पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरे का सेकंड पार्ट, 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डैश 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 प्लस 10, इसका हमें सम निकालना है। ए दिया हुआ है, एल लास्ट टर्म दी हुई है और एन अपने को निकालना है, लास्ट टर्म को एन मान करके। ए क्या है 34, डी क्या है 32 माइनस 34 मीन्स माइनस का 2, लेट ए एन इज इक्वल टू 10, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू है 10। ए का मतलब 34 प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस का 2 इज इक्वल 10, और माइनस 2 इंटू एन माइनस 1, 10 माइनस 34 मीन्स माइनस का 24, तो एन माइनस 1 कितना हुआ भाई 12, माइनस के 24 अपॉन माइनस के 2 मीन्स प्लस के 12, और एन इज इक्वल हो जाएगा 12 और 1 13। अब आप निकाल दो, एस 13 विल बी इक्वल टू 13/2 ए प्लस एल, एस एन इज इक्वल टू होता है n/2 ए प्लस एल, ये आ जाएगा साहब 13/2, ए का मतलब 34, एल का मतलब 10, 13/2 44, ये आया 22, 13 दूना 26, 13 दूना 26, 6 8 2 286, ये आ जाएगा 286। दिस इज योर आंसर। अगर ये ठीक है तो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, 5.3 के सेकंड का सेकंड, 286 परफेक्ट है आंसर। थर्ड पार्ट भी देख लीजिए, इसका देखिए अब अपन थर्ड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, इसका है थर्ड पार्ट। देखिए साहब क्या है इसमें, -5 -8 -11 डैश डैश डैश, -5 -8 -11 माइनस डैश 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 -230, ये है साहब, ये है। इसके अंदर भी सेम प्रोसीजर करेंगे, ए डी निकालो, लास्ट टर्म को एन मान करके एन की वैल्यू निकालो, फिर एस एन डाल दो। नेगेटिव में आंसर आना चाहिए क्योंकि सम ऑफ नेगेटिव टर्म्स विल बी नेगेटिव। ए क्या है आपका -5, डी क्या है आपका -8 + 5 मीन्स -3, लेट ए एन इज इक्वल -230, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल -230। a का मतलब -5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मतलब हुआ -3 इज इक्वल टू -230। इसको उधर भेज दो, -3 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू -225। ये 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल 3 से डिविजिबल है। n माइनस 1 कितना हो जाएगा -225 अपॉन -3, 7 तिया 21, 5 तिया 15, तो n कितना हो गया 76।
अब S76 निकाल दो। S76 विल बी इक्वल टू 76/2 A प्लस L, ये आ जाएगा 38 इंटू ए का मतलब हुआ -5 और माइनस का 230, ये हो जाएगा 38 इंटू माइनस का 235। 235 को 38 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 235 38, 8 पंजे 40 का 0, 8 दिया 24, 24 4 28 का 8 2, 8 2 16 17 18, 5 दिया 15 का 5, 3 3 9 और 1 10 का 0, 3 2 6 और 1 7, ये आएगा 0, 13 का 3, 9 ये आया, 8 ये आया, 8903 माइनस का 8903। दिस इज योर आंसर। करें भाई चेक, इसको करिए साहब, इसको चेक। 5.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का 8930 है यार, 30 तो है, सॉरी ये आया भी अपने पास, देखो 30 ही है, 03 गलती से लिख दिया। 8930 ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब अपन देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है वो देखें। ये भी यार लंबे चौड़े हैं, इसमें क्या क्या चीज दिया हुआ है देखो। क्वेश्चन नंबर 3, इसका फर्स्ट पार्ट है, जैसे ए दिया है 5, ए दिया हुआ है हमें 5 और डी दिया हुआ है हमें 3 और ए एन दिया हुआ है 50, ए एन दिया हुआ है 50। आपको निकालना क्या है, एस एन निकालना है, एस एन निकालना है। तो मेन प्रॉब्लम है इसमें एन की वैल्यू निकल जाए। ए और डी तो पता ही है अपने को, अगर एन की वैल्यू आ जाएगी तो एस एन अपन इजीली निकाल लेंगे। ठीक है साहब, ए एन इज 50 है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 50। ए का मतलब 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मतलब 3 बराबर 50। तो 3 एन माइनस 1 इज 45। 45 में से 5 गया तो 45, 3 से डिवाइड कर दो। एन माइनस 1, 3 एकम 3, 5 दिया 15 और एन इज हो गया 16। एन इज हो गया 16। और देखो लास्ट टर्म अपने को दी हुई है n/2, a प्लस एल लगा दो। ये लास्ट टर्म को ट्रीट करो। S16 विल बी इक्वल टू 16/2 a प्लस एल। Sn का फार्मूला होता है n/2 a प्लस एल। यह आ जाएगा 8, a का मतलब 5 प्लस 50, यह आ गया 8 इंटू 55। 8 पंजे 40 का 0, 8 पंजे 40 4 44। यह आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आया। देखें क्या है साहब थर्ड का फर्स्ट पार्ट। थर्ड का फर्स्ट पार्ट 444 n 16 है, 444 आंसर है। फाइंड एन, एन भी निकालना था भाई, ये भी आंसर है आपका। ये दो आंसर हैं, एन निकाल दिया और 16 निकाल दिया। अब इसके अंदर आप निकालिए, मिटा देता हूं जरा। थर्ड का फर्स्ट हुआ, अब अपन इसका करते हैं सेकंड। थर्ड का सेकंड कुछ पार्ट। देखिए साहब थर्ड का सेकंड पार्ट, इधर सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, इसमें में दिया हुआ है साहब a इक्वल 7 है और A13 ये दिया हुआ है हमें 35
और हमें निकालना है डी एंड S13 ये हमें निकालने हैं। ठीक है सर, ए दिया है, A13 दिया है, आपको डी और S13 निकालना है। ठीक है सर, इससे तो निकालो डी। ए देखो क्या है, A13 इज इक्वल टू है 35, A प्लस 12D इज इक्वल टू 35। ए का मतलब हुआ 7 प्लस 12D इज इक्वल टू 35। तो ये आ जाएगा 12D इज इक्वल टू 28। 35 माइनस 7, 7 दूना 14, ये 8 आया और ये 2 आया, ये 12D। तो D कितना हो गया 28/12, 4 तिया 12, 7 चौक 28, 7/3 ये आ गया। D इज इक्वल टू तो आ गया, देखो D इज इक्वल टू आ गया 7/3, ये आंसर है एक तो। और दूसरा आंसर है S13। S13 विल बी इक्वल टू 13/2 A प्लस L। 13/2 A प्लस L ये होता है ना, SN इज इक्वल टू होता है N/2 A प्लस L। लगा दिया फॉर्मूला। 13/2 A कितना है 7 प्लस L कितना है 35। ये आ जाएगा 13/2, 35 5 40 और 2 42 का 2, 4 3 7, 72 नहीं ऐड कर रहे हैं ना, 7 दूना 14, 5 दूना 10 और 2 12 का 2, 1 42। ये आ गया 21, 21 इंटू 13, 13 एकम 13, 13 दूना 26 और 1 27, 271 है क्या S13। देखें इसका आंसर, थर्ड का 273 बिल्कुल सही है। 273, 13 एकम 13 का 3 आएगा, 13 एकम 13 का 3, 13 दूना 26 और 1 27, परफेक्ट है आंसर। और डी कितना है 7/3। डी है आपका S13, इसमें अपन ने निकाला है D 7/3, बिल्कुल सही है। थर्ड देख लीजिए इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। इसमें A12 दिया हुआ है, A12 इज इक्वल टू 7, A12 इज इक्वल टू दिया हुआ है 37 है, 37, A12 इज इक्वल टू 37 और D इज इक्वल टू 3 है, D इज इक्वल टू 3 है। आपको A निकालना है और S12 निकालना है, S12। A12 दिया है, D दिया है, इससे अपन A निकाल लेंगे। जब A आ जाएगा, D पता है, S12 निकाल लेंगे। A12 का मतलब A प्लस 11D इज इक्वल टू 37। A निकालना है, प्लस 11 इंटू D का मतलब 3 इज इक्वल टू 37। तो A कितना हो जाएगा 37 माइनस 33 यानी कि 4। A ये आ गया, D है 3 और तो ये एक तो आंसर आया भाई, A इज इक्वल टू 4, एक तो ये है आपका आंसर। अब S12 कितना हो जाएगा 12/2 A प्लस L, ये आ जाएगा 6, ये होता है ना N/2 A प्लस L, ये L हो जाएगा। A12 लास्ट टर्म हो जाएगी क्योंकि S12 अपने को निकालना है। S12 के लिए A12 जो होगी वो लास्ट टर्म होगी, तो ये फार्मूला लगा देते हैं। 6 इंटू A कितना निकाला है 4 प्लस 37, 6 इंटू 7 4 11 का 1 41, ये आ जाएगा 6 एकम 6, 6 चौक 24, 246। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड, 4 and 246 परफेक्ट है आंसर। 4 and 246 बिल्कुल सही है आंसर। थर्ड के बाद आगे देखते हैं अपन सेकंड के, बहुत सारे पार्ट हैं यार।
सेकंड थर्ड कर लिया ना। एंड अब अपन करते हैं फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में आपको दिया हुआ है साहब A3 इजिकल टू 15, A3 इजिकल है 15 और दिया है S10 इजिकल टू 125, S10 इजिकल है 125, S10 इजिकल 125 दिया है। आपको D निकालना है, आपको निकालना है D और A10, आपको निकालना है D और आपको निकालना है A10। क्लियर? A3 दिया है और S10 दिया है, इन दोनों को सॉल्व करके अपन A और D निकाल लेंगे। A और D निकालने के बाद A10 बड़ा इजीली अपने आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट है ना, 15, 125, 10। ठीक है, ये तो क्या हो जाएगा A प्लस 2D इजिकल 15, S10 का मतलब है 10/2, 10/2 2A प्लस 9D इजिकल दिया हुआ है 125। दो को उधर भेजो, ये आया 5 है ना, तो 5 को नीचे भेज दो। 2A प्लस 9 इंटू D इजिकल आ जाएगा 5 दूना 10, 2 बजा 5 25, ये आया। ठीक है, A भी नहीं पता, D भी नहीं पता, इनके नीचे ये लिख लो। इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो क्या आ जाएगा 2A प्लस 4D इजिकल 30, माइनस 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 कट, ये आ जाएगा 5D इजिकल माइनस का 5 और D इजिकल आ जाएगा माइनस का 1। D की वैल्यू डालो आप 1 के अंदर, फ्रॉम 1 A माइनस 2 इजिकल 15 और A इजिकल आ जाएगा 17। A आ गया, D आ गया, ये आपने आंसर निकाला था। अब आपको निकालना है A10, A10 फिर भी इक्वल टू A प्लस 9D। A का मतलब हुआ आपका 17 प्लस 9 इंटू माइनस 1, 17 माइनस 9, ये 8 गुना 16 प्लस के 8। देखो भाई, ये तो आंसर है क्या, D इजिकल माइनस 1 एंड A10 इजिकल टू इतना। देखिए भाई आंसर थर्ड का आपको निकालना है फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट -1 एंड 8 बिल्कुल सही है आंसर। अगला देख लें साहब फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट में हमें कहा गया है D इजिकल 5, D इजिकल दिया हुआ है 5 और SN इजिकल टू 75, SN इजिकल 75, D इजिकल 5 है, SN इजिकल 25 है। A और A9 निकालना है, पांचवा है ना, और D S9 करो इसको, S9, तो आपको निकालना है A एंड A9। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह से है, उसमें D और A10 निकालना था। S9 इजिकल लिखो, S9 इजिकल दिया हुआ है 75, ये आ जाएगा 9/2 2A प्लस 8D इजिकल टू 75। इससे अपन A की वैल्यू निकाल लेंगे, 9/2 को उधर भेजो, 2 इंटू A प्लस 8 इंटू D, D का मतलब हो गया आपका कितना 5, इजिकल आ जाएगा 75 इंटू 2/9, तो ये आया साहब 2A इजिकल टू 8 पंजे 40, 75 दूना 150, 150/9 माइनस 8 पंजे 40, 150 माइनस 9 चौक 36, 360, 9 चौक 36 अपॉन 9, ये आया आपका 2A। तो इसके अंदर आएगा आपके 150, 9 चौक 36, 360, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 5 गया 1, और ये आ गया 210 माइनस का अपॉन 9, ये आया 2A। तो A कितना आ जाएगा, माइनस का 210 अपॉन 2 इंटू
अपॉन 2 इंटू 9। 2 से काटा, 2 एकम 2, नहीं जाने की 0, 5। 3 से काटा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 5 तिया 15 माइनस के। तो ए आ गया आपका माइनस का 35/3। अब निकालना क्या है, A9। A9 इधर निकालता हूं मैं। A9 विल बी इक्वल टू A प्लस 8D, यानी कि A का मतलब हुआ आपके माइनस का 35/3 प्लस 8 इंटू D का मतलब हुआ आपके 5। क्या आ जाएगा, माइनस 35/3 प्लस 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 4 तिया 12, 120 माइनस 35 अपॉन 3। ये आया 5 और 1 गया तो 8, 9, 10, 11, 85/3, 8, 2, 10, 85/3 है क्या? देखो आंसर इसका, क्वेश्चन नंबर 5 इसका, थर्ड का फिफ्थ बिल्कुल सही है भाई। ए तो है माइनस का 35/3, बिल्कुल सही है। और ये है डी इसका 85/3, बिल्कुल परफेक्ट है आंसर, दोनों आंसर परफेक्ट हैं। क्लियर, 5th हो गया। अब अपन देखते हैं 6th पार्ट इसका। 6th पार्ट देखिए, इसका 6th पार्ट, थर्ड का। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करोगे ना तो धड़ आंसर आता जाएगा। और ले देखे यार, 3 चीजें तो होती हैं इसमें, ADN, ये अगर पता हो तो मर्जी जो चीज निकलवाओ ना यार। 5th के बाद देखें अपन 6th पार्ट। 6th पार्ट, है आपका A3। 6th पार्ट में है A = 2 है, A = 2 है, B = 8 है, और SN = 90 है। SN = 90 है। आपको निकालना है N और AN। N और AN आपको निकालना है। A और D दिया हुआ है, N इससे आ जाएगा, N इससे आ जाएगा। ठीक है, SN = 90। SN होता है 90/2, 2A प्लस 89 इंटू D इजिकल टू है 90। SN सॉरी, N रखना है ना यार, ये N थोड़ी है। एक्सट्रीमली सॉरी भाई। SN का फॉर्मूला डालो भाई, N/2 2A प्लस N-1 इंटू D इजिकल टू है 90। 2 को उधर भेज दो। N 2A का मतलब हो गया 2 दूना 4 प्लस N-1 इंटू D का मतलब हो गया 8, 9 दूना 18, ये आ गया। और N ये आया 4 प्लस 8N माइनस 8 इजिकल टू 180। ये तो आ गया 8N स्क्वायर माइनस 4 बचेगा 4N माइनस 180 बराबर 0। 4 से डिवाइड कर जाओ, 4 चौक 16, हाँ 4 से डिवाइड हो जाएगा। 2N स्क्वायर माइनस N माइनस 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 45 दूना 90 है भाई। 90 की स्प्लिटिंग करनी है कि -1 आ जाए। 9 और 10 2N स्क्वायर माइनस 9N माइनस का प्लस कर दो आप, नहीं प्लस का तो ये आएगा और माइनस का N आएगा भाई, माइनस का 10 -45 = 0। क्योंकि देखो 9, 2.5, 90, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, क्योंकि माइनस में लाना है इसलिए प्लस का तो 10N रखो
और माइनस का प्लस का तो 9n रखो, प्लस का माइनस का 10n रखो। इसमें से n कॉमन लिया, ये आ गया 2n प्लस 9, माइनस n कॉमन लिया, माइनस 5n कॉमन ले लियो, 5n 5 कॉमन लिया, तब बचेगा आपके पास कितना 2n प्लस 9 इज 0, n माइनस 5 and 2n प्लस 9 इज 0, n इज 5 और माइनस 9/2 रिजेक्टेड, ये रिजेक्ट कर दिया आपने। तो n की वैल्यू क्या आ गई है आपकी, एक आंसर तो आ गया आपका ये, और an निकाल लो, an आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a का मतलब हुआ 2 प्लस n का मतलब हुआ 5, 4 इंटू डी, डी का मतलब हो गया इसका 8, 8 चौक 32, 33 34 34, ये आपका an है, ये आपका an है। ठीक है, मैं देखूं इसका आंसर, इसका 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6, 5.3 क्वेश्चन नंबर 6, 3 का 5th 6th, 5 और 34 बिल्कुल परफेक्ट है आंसर, 5 एंड 34। अब यार अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे निशान लगा लेता हूँ, इससे आगे अपन अगली क्लास में करेंगे। ये अपन ने कर लिया है 6th पार्ट तक, ये मैंने लगा लिया निशान 6th पार्ट तक का। ठीक है, इसके आगे का अपन अगली क्लास में करेंगे, मिलते हैं जल्दी ही अगली क्लास में, तब तक आप इसकी तैयारी कीजिए। आपको बाय।